हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शोमुस बायोलॉजी। क्या जून में नेट होगा? विल देयर बी एनी जून 2025 सीएसआई नेट एग्जामिनेशन? उसका आंसर देंगे। देखो, एक भाषा में आंसर चाहिए तो सुन लो, नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब क्यों ये जानना है तो वीडियो को थोड़ा और देखना पड़ेगा। लाइक देयर वोंट बी एनी एग्जाम इन द जून। हाई प्रोबेबिलिटी देयर वोंट बी एनी एग्जाम इन द जून। हालांकि कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आया है, कभी वो डिक्लेयर नहीं करते हैं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। दे डोंट केयर मच। बट द थिंग इज there won't be a exam in the June. The reason क्यों मैं ये बोल रहा हूँ उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज इफ दे नीड टू कंस्ट्रक्ट अ सीएसआई नेट एग्जामिनेशन, उसके लिए काफी सारी चीजें होते हैं। दे नीड टू बिल्ड क्वेश्चन पेपर्स, राइट, एंड असाइन सेंटर्स, assign all the other technical things that need to be conducted. एनटीए के पास वो सारी चीजें होने चाहिए और उसके लिए दे नीड अ 3 months टाइम फ्रेम। दे रिक्वायर अ 3 months टाइम फ्रेम। 3 महीने के एक टाइम फ्रेम चाहिए होता है। तो जून से बैक कैलकुलेट करो तो आपको मिलेगा मई, अप्रैल, राइट। तो अप्रैल के स्टार्टिंग से, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून के एंड में जाके एग्जाम होगा। तो यू नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम अप्रैल 1st। मगर यहाँ पे आज अप्रैल 18th है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इन अप्रैल 18th। यहाँ पे वीडियो बन रहा है, शायद पब्लिश हो रहा है 19 या 20 अप्रैल पे। तो फ्रॉम दैट टाइम फ्रेम ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 20 अप्रैल से ऑलमोस्ट एंड ऑफ अप्रैल, एंड द रिजल्ट, the list of the qualified candidates for December 2024 examination has not been published yet, right, till this date of 18th April. तो वो publish नहीं हुआ, तो that result need to be published first, and after that they will start with the new admission process, new process. तो they need to start, so obviously they need to start from May then, if they need to conduct the exam. So May से start करेंगे, 1 month is required for the form fill up. Then after 1 month there will be checking, rechecking for one more week for that, right? Then sit intimation and many more things. So there will be already June month for the, form fill up will end in May end, and in the June first week cross check, right? Then cross check and change of centers and everything need to be done. So how can they put the exam in the in the June 2nd or 3rd week? There is no possibility that they will conduct the exam in the 3rd week of the June. Usually जो होता था जून की 3rd week में और दिसंबर की 3rd week में एग्जाम होता था। और ऐसा ना, मतलब हमारे टाइम पे अगर देखें तो पिछले 10, मतलब हमारे टाइम से लेकर 10-12 साल तक हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक एग्जाम दिसंबर में, दिसंबर की 20, 22, 21 तारीख तक, और एक जून की 20, 22, 21, 23 तारीख, इस बीच ही होता था हमेशा। देयर वाज एग्जाम कंप्लीटली फिक्स जब सीएसआई लेता था, जो हार्ड कॉपी में एग्जाम होती थी। Now, since the time they've shifted to the online mode, 2 shifts, right, percentile came in, 2 shifts came in, normalization came in, so much complexity came in. So अभी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो समझ नहीं आएगा क्वेश्चन है ये क्या है क्वेश्चन। उसके बाद ऑप्शन आईडी, 4 ऑप्शन आईडी बड़ा बड़ा, क्वेश्चन की आईडी, एंड देन देयर इज इंग्लिश, देयर इज हिंदी। व्हाई सो मच कॉम्प्लेक्सिटी? व्हाई नॉट गिविंग अ स्ट्रेट अहेड क्वेश्चंस लाइक दिस, राइट? पहले जो होता था एकदम 1 से लेकर 1 to 20 फॉर पार्ट ए, 21 टू वहां पे 55, 56, वहां पे 35 क्वेश्चंस, 50 तक करना है तो 21 to 70 इज फॉर पार्ट बी, 71 to 145 इज फॉर पार्ट सी। ऐसा होता था, नंबरिंग था, सिंपल सी बात थी। नाउ स्टडिंग दैट क्वेश्चन बिकम्स रियली हार्ड बाय दिस मैनर, और वही सॉफ्टवेयर में जो अपलोडेड होता है वही क्वेश्चन को दे दिया जाता है लोगों को, ये लो लो आपका क्वेश्चन। अब उनके पास तो क्वेश्चन है, दे कैन इजीली अरेंज द क्वेश्चन एंड सेंड इट टू अस, बट वो उतना भी टाइम नहीं देंगे वहां पे। एनटीए इज नॉट गिविंग दैट टाइम, एंड देयर इज नो ऑफिशियल फ्रॉम सीएसआई इज नॉट गिविंग दैट टाइम। आई बिलीव देयर आर मेनी पीपल आउट देयर, देयर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आउट देयर विल बी हैप्पी टू, विलिंग टू डू दैट in a contractual basis with NTA और CSIR, because this is a post exam, right? यहाँ पे तो कोई चेंज होने की बात नहीं है, पोस्ट एग्जाम है, फाइनल आंसर की आ चुका है, देन गिव देम द क्वेश्चन, दे विल अरेंज इट एंड हैंड इट ओवर टू यू एंड यू पब्लिश इट। तो वो हो सकता है, बट दे आर वेरी लेजी इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग्स। तो एक लेजी इंस्टीट्यूट को 1.5 महीने के अंदर एग्जाम शेड्यूल करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो द क्वेश्चन कम्स इज व्हेन विल बी द नेक्स्ट एग्जाम देन? अब कब होगा एग्जाम? अगर जून में नहीं होता है तो कब होगा? जुलाई में होगा, हो सकता है जुलाई में हो, because we never know what CSIR is going through, what is there in the mind of the CSIR. If they need to continue with the schedule, देखो मैं चाहता हूं कि they should come back to the schedule, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है, जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको भी दिक्कत होता है। Those who prepared till December
कीपिंग द दिसंबर इन माइंड, उसका अलग बात था, उसका एग्जाम मार्च में हुआ, फिर भी तो हुआ. बट दोज हु प्रिपेयर फॉर जून, दे डोंट नो व्हाट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर, व्हिच एग्जाम दे आर प्रिपेयरिंग फॉर. अगर जून में होता है तो उसके लिए रिवीजन वैसा चाहिए, जुलाई में होता है तो रिवीजन वैसा चाहिए, और अगर दिसंबर में होता है तो उसके पास टाइम है. So if the exam is in the June, they are preparing only 7-8 units. If the exam is in the December, they will prepare 10, 11, 12 units, 13 units. तो वो तो उनको पता चलना चाहिए ना कि कब एग्जाम होना है, उसके हिसाब से वो ट्राई करेगा, उसके हिसाब से वो अपना प्रिपरेशन को मॉडिफाई करेगा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट दे शुड डिक्लेयर कि हम एग्जाम भाई जून में लेंगे या जुलाई में लेंगे या सितंबर में लेंगे या दिसंबर में लेंगे. अब थियरीज अलग अलग है, हो सकता है जुलाई में ले, क्योंकि जुलाई में ले सकते हैं अगर टाइम फ्रेम जो है इससे, जुलाई के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में भी इनफैक्ट. बट इन दैट केस दे नीड टू रिलीज फॉर्म्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे. अगर ये होता है, अगर ये नहीं होता है, देन व्हाट इज द चांस. तो फिर से अगस्त सितंबर ऐसे अलग अलग चेंज मत करो, क्योंकि उससे बहुत डिस्टेबलाइजेशन होता है प्रिपरेशन में. दैट्स अ रिक्वेस्ट टू एनटीए एंड सीएसआर कि अगर आपको लेना है इस बार का एग्जाम, इफ यू नीड टू टेक एग्जाम्स ऑफ जून, देन गेट इट डन इन द जुलाई मैक्स, नॉट डिलेड देन दैट. जुलाई में अगर उसको नहीं ले पाते हो आप, तो सितंबर में भी मत लो, बिकॉज देयर इज अनदर थियरी दैट दे विल कंडक्ट द एग्जाम इन द सितंबर, क्योंकि पहले एक बार सितंबर में एग्जाम हुआ था, तो उसका कोई बेस नहीं बनता. तो बेटर टू गेट द एग्जाम डन ऑन द दिसंबर इटसेल्फ. दिसंबर में एक ही एग्जाम लो, इसको स्नब करो, दोनों के एग्जाम एक साथ लो, जून और दिसंबर को कंबाइन करो. दे ऑल्सो डिड दैट वंस अर्लियर, सो डू दैट अगेन. देखो बेसिकली पिछले दिसंबर में एग्जाम ना होने की कोई कारण नहीं थी. There was no reason for not conducting exam on the last December. There is no valid reason from a student's point of view. नहीं था. इलेक्शन के चलते, कुछ अलग अलग चलते उसको डिले कर दिया गया. और डिले मतलब ऐसा नहीं कि एक महीने या 2 हफ्ते की डिले ऑफ 3 months. मार्च में होगा, उसका रिजल्ट आ रहा है अप्रैल एंड में, सोच सकते हो. सो इन दैट केस आई डोंट वांट दैट होल सिस्टम ऑफ जून एंड दिसंबर टू बी रप्चर्ड. वो मत करो. कंडक्ट इन ए प्रॉपर मैनर सो दैट लोगों के ट्रस्ट बना रहे. 96,000 पीपल, 97,000 पीपल register for CSNET Life Science. So please look after them, look after their career, and do not change dates like this. अगर डेट चेंज करना है पहले से ही तो बोल तो सकते हो कि हाँ हम दिसंबर में लेंगे या सितंबर में लेंगे या जुलाई में लेंगे, so that they get alert and they get preparation, because these days people don't get motivated every single day. We need to give them motivation every single day to keep motivated in studies. करना पड़ता है हर रोज, otherwise they will not study. ये आज के जमाने की प्रॉब्लम है, because we have too much things to lose focus. बहुत सारी चीजें हैं जहां से फोकस लूज होता है लोगों का, और वो चीज आप मत करो. यू प्रोवाइड देम अ टाइम फ्रेम सो दैट दे become alert and they get to know about it and they start preparation. It's very very important, right? तो मेरे हिसाब से होना जो चाहिए, या तो जुलाई में एग्जाम लो जून का, अगर जून का एग्जाम लेना है तो. अदरवाइज अगर जून का एग्जाम नहीं लेना है तो भैया ड्रॉप करो, एक साथ जून और दिसंबर के एग्जाम एक साथ लो. दिसंबर में सीट ज्यादा रखना, दैट्स इट. यू हैव मोर सीट, यू गिव मोर पीपल जेआरएफ फेलोशिप, क्योंकि ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, जून का लोग भी रहेंगे और दिसंबर का भी रहेंगे. इनफैक्ट एक्चुअली हर साल में कॉमन लोग रहते हैं बहुत सारे, तो कॉमन लोग तो एक ही बार करेंगे, और बाकी जो लोग हैं मगर जून में जो अप्लाई कर चुके हैं उनको रिफंड वगैरह मत करो. उसका जो ऑलरेडी हो चुका है एडमिशन, उसका दिसंबर में उसको तब्दील कर दो, ताकि उसका भी रेडी रहे, बाकी जो नए लोग हैं उनको भी रेडी रहे. शायद 1 लाख से 1 लाख 1 लाख लोग देंगे एग्जाम, मतलब फॉर्म भरेंगे, शायद ही 80-90 हजार 95,000 लोग एग्जाम देने जाएंगे. यू हैव द ऑप्शन टू कैटर 95,000, यू हैव द ऑप्शन टू कैटर 1 लाख पीपल इन 2 शिफ्ट्स. तो वही तो करना है. यू कैन डू दैट, सीएसआर कैन डू दैट, एनटीए कैन डू दैट. दिसंबर में एक साथ कंडक्ट करना वो सेंसिबल है. आप बताना कमेंट सेक्शन पे आपको क्या लगता है कि दिसंबर में करना सेंसिबल है, या फिर सितंबर में सेंसिबल है, या फिर जुलाई में लेना सेंसिबल होगा. ठीक है, मेरे हिसाब से जुलाई में सेंसिबल है. अगर जून की एग्जाम ही लेना है तो जुलाई में लो, अगर नहीं लेना है तो एक साथ दिसंबर में लो. सितंबर में कुछ मत करो इन द मिडिल, क्योंकि जो लोग डिस्क्वालीफाइड है इस सीजन में, दे गेट द रिजल्ट इन द अप्रैल, उनको सितंबर तक वो प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे फिर से, तो दिसंबर तक टाइम चाहिए उनको, राइट? सो दैट्स व्हाट आई थिंक, एंड प्लीज मेंशन इन द कमेंट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना टू गेट मोर वीडियोस लाइक दैट इन फ्यूचर. थैंक यू, बाय.